जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, भरद्वाज मुनि की जय हो, याज्ञवल्क्य जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो हमने अब तक पाठ में क्या चल रहा है, हमारे पाठ में गरुड़ जी और काकभुंडी जी का वार्तालाप चल रहा है और काकभुंडी जी अपनी कथा बता रहे हैं कि उन्हें कैसे कौवे का शरीर मिला था और लोमश मुनि से उनकी मुलाकात हुई थी काकभुंडी जी की, और वो उन्हें सगुण के बारे में पूछना चाह रहे थे पर लोमश मुनि उन्हें निर्गुण के बारे में बता रहे थे। तो उनकी थोड़ी सी बहस बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया। तो लोमश मुनि ने क्रोध में आकर उनको शाप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। पर उसके बाद लोमश मुनि को बड़ा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काकभुंडी जी भक्त हैं। तब उन्होंने काकभुंडी जी को फिर से एक वरदान दिया कि तुम श्री राम की भक्ति में लीन हो जाओ। तब फिर उन्होंने उनको राम मंत्र दिया। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहियति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे, काकभुंडी जी बोल रहे हैं कि मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया, उनके ध्यान करने की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। काकभुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी को कि वो ध्यान मैंने आपको सुना दिया है। मुनि मोहि कछोक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहां रखा अपने पास, तब उन्होंने श्री रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। अब मुनि ने क्या बोला उनसे, रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। लोमश मुनि ने बोला यह बात, तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन्ह पाही, मुनि मोहि विविधि भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि जी के चरणों में सिर नवाया। अब इसमें एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है, श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यह बात कही है कि जिन्हें मेरे नाम में रुचि नहीं है उनको मेरी कथाएं नहीं सुनानी चाहिए। ऐसे ही श्री राम ने अब श्री रामचरितमानस में कहा है कि जिन लोगों को मुझसे प्रेम नहीं है उन्हें कभी श्री राम कथा नहीं सुनानी चाहिए। अर्थात श्री राम श्री कृष्ण तो एक ही हैं, वो भगवान है। तो भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिन्हें भगवान के नाम में रुचि नहीं है उन्हें कभी भी भगवान की कथाएं नहीं सुनानी चाहिए। जय सिया राम। तो निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भक्ति अबिरल उर तोरे, बसी ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श कर हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। अब ये काकभुंडी जी की कथा जो हम कर रहे हैं,
इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि गरुड़ जी ने पूछा था कि तुम्हें ऐसे कौवे का शरीर कैसे मिला, और तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम कौवा बन गए, तुम्हें भक्ति कैसे मिली और कौवे का शरीर कैसे मिला? तो ये दोनों बातें यहाँ पूरी हो रही हैं। कौवा का शरीर लोमश मुनि ने दिया था, क्रोध में आकर उन्हें शाप दिया था, और भक्ति भी लोमश मुनि ने ही दी थी कि तुम राम भक्त बन जाओ। तो कह रहे हैं कि लोमश मुनि ने कहा कि मेरी कृपा से अब तुम्हारे अंदर अब राम की भक्ति बनेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। एक और वरदान दिया लोमश मुनि ने, अब तो कृपा बरसा दी मुनि ने। कहा कि तुम अपनी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम अपना शरीर छोड़ सकते हो, और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शरीर धारण कर सकते हो। इतने बड़े बड़े वरदान दिए उन्होंने। जे ही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत, श्री भगवंत व्यापी ही तह न अविद्या जोजन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी, अर्थात मोह और माया नहीं व्यापेगी। जहां पर तुम रहोगे वहां पर 1 योजन तक की जो भूमि होगी वो भक्तिमय हो जाएगी, माया से रहित हो जाएगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी ही काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, यानी कि जो गुप्त चरित्र हैं जो किसी को नहीं पता वो भी तुम्हें पता होंगे, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, अर्थात जो सामने दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, वो सब बिनु श्रम तुम जानब सब सो। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। तो ये सब लोमश मुनि ने काकभूषुंडी जी को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। क्या क्या आशीर्वाद वरदान दिए? कि तुम हरि भक्ति को पाओ, इच्छा अनुसार कोई भी शरीर धारण कर सकोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी, और साथ में कि जहां पर तुम निवास करोगे वहां तक की 1 योजन भूमि राममय हो जाएगी, भक्तिमय हो जाएगी, वहां पर माया और मोह का कोई वश नहीं रहेगा। और साथ में कह रहे कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए बिना परिश्रम के तुम्हें वो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।